क्वेश्चन लिखिएगा, फिर से बोल दे रहे हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के कारण विषुवतीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का व्यंजक प्राप्त करें। विषुवतीय स्थिति पर स्थित किसी बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का व्यंजक प्राप्त करें। कल अक्षय स्थिति आप लोग लिखे थे ना, हैं? हाँ, विषुवतीय देख बेटा, ये दोनों। फिर सुन, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अगर मजबूत रहेगा तो आपको मैग्नेट चैप्टर जब पढ़ा रहे हैं पढ़ाएंगे तो उसमें आपको 1% भी प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, इसलिए आपको सबसे पहला काम करना है क्या कि ध्यान से लिखना हर टॉपिक है। बात समझेंगे ना, लिखते जाना है, सब छोड़ना भी नहीं है। देखिए आप फिगर बना के समझा रहे हैं, उसके बाद लिखिएगा। देखिए यहाँ शुरू कीजिए, यहाँ पहले फिगर बना रहे हैं। मान लीजिए ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है। ठीक है, ए और बी क्या है? इलेक्ट्रिक डायपोल है, जिस पर चार्ज क्या है? -q और क्या है? +q है। ठीक है, डायपोल का मध्य बिंदु क्या है? O है। ठीक है ना, और डायपोल के मध्य बिंदु O से कितना दूरी पर? R दूरी पर। कोई पॉइंट क्या है? C है, जहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का व्यंजक प्राप्त करना है। फिर सुन, मान लेते ए बी एक इलेक्ट्रिक डायपोल है जिसका मध्य बिंदु क्या है? O है। O से कितना दूरी पर? कोई पॉइंट क्या है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का व्यंजक प्राप्त करना है। क्लियर है? आप जानते हैं कि इसकी टोटल लंबाई डायपोल की कितनी होती है? 12। टोटल 12। आधी लंबाई कितनी हो जाएगी? L। और आधी कितनी हो जाएगी? L। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर है ना? अब देखिएगा, अब टेस्ट के लिए यहाँ पर क्या करते हैं हम? यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0 लेते हैं। पॉइंट C पर टेस्ट के लिए क्या किया? यूनिट पॉजिटिव चार्ज Q0 लिया। आज जैसे तुम यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेगा तुरंत एक्शन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, क्रिया प्रतिक्रिया। एक्शन क्या होगा? यह दोनों समान है, क्या करेगा? आकर्षण की विकर्षण? विकर्षण। ये भी प्लस है ना, इसको क्या बोलते हैं? यूनिट पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब प्लस के माइनस हुआ। ये क्या हो गया? आकर्षण के विकर्षण। विकर्षण होगा ना, ये दूर भगाएगा। ये क्या करेगा? इसको दूर भगाएगा। दूर भगा दिया। इसको मान लीजिए क्या? E1। कोई दिक्कत किसी को? हैं? ये क्या है? माइनस के प्लस है। हैं? ये क्या है? आकर्षण के विकर्षण। हैं? आकर्षण। ये इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा, ये इसको अपनी ओर बुलाएगा। ठीक है, E2 वेक्टर हो गया। ये कौन मान लीजिए थीटा है, ये भी ऑब्वियसली थीटा ही होगा। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक क्लियर है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? अपने मन से बनावट करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। यहां पर एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। यहां पर ठीक है, यहां पर क्या करेंगे? एक समांतर चतुर्भुज बनाएंगे। ठीक है ना, ये इसका हो जाएगा क्या? विकर्ण। ये क्या हो जाएगा? विकर्ण। ई वेक्टर। अब देखा एकांतर कोण में, यह एकांतर कोण का थीटा हो जाएगा। इसको अलग अलग कलर से लिख दे रहे हैं। यह कौन हो जाएगा? थीटा। यह भी कौन हो जाएगा? थीटा। तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 2 थीटा। कोई दिक्कत किसी को? कोई भी त्रिभुज देखिए आप, कोई भी त्रिभुज, इसमें 2 त्रिभुज है। कौन कौन?
एक है ए ओ सी, है ना, एक है बी ओ सी, है ना। कोई भी त्रिभुज में देखिएगा इसमें लंब कौन हो जाएगा, हैं, ओ सी, ओ सी लंब है ना। आप लोग मैथ में पढ़े हैं ना, कोण के सामने वाला लंब होता है और 90 के सामने वाला कर्ण होता है और जो बचा क्या, आधार। ये सब पढ़े हो नहीं पढ़े हो? देख बेटा, ये इंटर का चीज नहीं है, ये आप 8वां 9वां 10वां में पढ़े होंगे, बस समझे कि ना। अगर ये समझ में नहीं आ रहा है इसका मतलब आपका 9वां कमजोर है, 10वां कमजोर है, इंटर ठीक ठाक है, बात समझे कि नहीं। त्रिभुज एओसी फिर से देखें ध्यान से, इसमें लंब कौन है, ओसी का मान कितना है, क्लियर है। आधार कौन है, एओ, इसका मान कितना है, एल। मैथ में पढ़ा है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, कर्ण स्क्वायर नहीं पढ़े हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर कर्ण स्क्वायर मतलब क्या, एच स्क्वायर बराबर पढ़े हैं पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नहीं हो जाएगा रे। एच और पी कितना है, आर है, अब बी कितना है, एल है, नहीं हो जाएगा। यहाँ पर एच कौन है, एसी है ना, तो एसी का मान कितना निकाला तुम, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आया, हाँ समझ में आया रे, पाइथागोरस पर में जानते हैं रे, बस वही चीज है, इसमें कोई एक्स्ट्रा दिमाग हम नहीं लगा रहे हैं। आप देखिए त्रिभुज इसमें देखिए बीओसी में देखिए, लंब यही आर है, आधार भी एल है, तो कर्ण बदलेगा, इसका मान हो जाएगा कर्ण, इसका भी, इसका कर्ण क्या हो जाएगा बोल तो, यानी कि ये दोनों चार्ज के बीच की दूरी कितनी हो गई, ये दोनों चार्ज के बीच की दूरी रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, ठीक है ना। चलिए आगे पॉइंट देखिएगा, हमको बताइएगा इन फिगर में क्या क्या लिखा हो बोलिएगा। ओसी का मान बताओ, ए ओ बराबर ओ बी का मान जल्दी बताओ, ए सी बराबर बी सी का मान बताओ, आर स्क्वायर प्लस, समझ में यहाँ तक क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक रहा। अब देखिए, अब समझिए, थोड़ा सा ध्यान से सुनिए, प्लस क्यू चार्ज के कारण सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या फॉर्मूला बता इलेक्ट्रिक फील्ड का बोलो तो, ई बराबर क्या बोलो तो 1/4 पाई इंटू क्या, क्यू बटे दूरी का स्क्वायर, तो दूरी कितना है यहां से यहाँ दूरी कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्या रे, दूरी का स्क्वायर है ना फॉर्मूला जी, दूरी लिख के स्क्वायर नहीं लिखेंगे। अब मैथ में पढ़ा होगा रूट है तो स्क्वायर है तो रूट खत्म हो जाएगा, क्या होगा बोलो तो, 1 बराबर 1/4 पाई इंटू क्या, क्यू बटे, इक्वेशन कितना हो गया ये, क्लियर है। ये किसके कारण निकाले, अब किसके कारण निकालेंगे, हाँ माइनस क्यू, क्या लिखेंगे बोलिए तो, चार्ज के कारण सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा बोलो तो, E2 बराबर 1/4 पाई क्यू बटे क्या, दूरी, यहाँ दूरी कितना था, ये दोनों चार्ज के बीच की दूरी देखो, यहाँ दोनों के चार्ज के बीच की दूरी कितना है, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का क्या, होल स्क्वायर ना, क्या हो जाएगा E2 बराबर बोलो तो 1/,
क्यू बटे क्या, इक्वेशन कितना हो गया, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड देखो, कौन बड़ा कौन छोटा है, इक्वेशन फर्स्ट को देखो, सेकेंड को देखो, कौन बड़ा कौन छोटा है, दोनों का LHS क्या है, RHS बराबर है, RHS बराबर है ना। तो मैथ में पढ़े हैं, यदि किसी समीकरण का RHS बराबर हो तो हम उसका LHS बराबर कर सकते हैं, पढ़े हैं ना। क्या लिखेंगे, E1 बराबर क्या हो जाएगा, E1 बराबर E2। इक्वेशन कितना हो गया ये, कोई दिक्कत यहाँ तक क्लियर है ना। अब देखिए सी पॉइंट पर क्या को बल लग रहा है, दो बल, क्या बल लग रहा है, दो बल लग रहा है, ठीक है। कौन कौन बल लग रहा है, एक आकर्षण कर रहा है, दूसरा विकर्षण कर रहा है। बस में पॉइंट सी पर क्या को बल लग रहा है, दो बल लग रहा है, आकर्षण और विकर्षण। तो कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा ना। तो क्या लिखेंगे, सी पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, परिणामी तीव्रता, सी पॉइंट पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी, मतलब इसका हिंदी हो जाएगा परिणामी तीव्रता। क्या जगह बोलो तो 11th क्लास में को फॉर्मूला पढ़ा होगा, R बराबर रिजल्टेंट निकालने के लिए रूट अंडर, 11th क्लास में पढ़ा होगा, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस क्या रे 2AB cos थीटा। 11th क्लास में पढ़े हैं ये फॉर्मूला, कौन कौन पढ़े 11th क्लास में, एक बच्ची मात्र पढ़े हैं, अब बाकी सब जान लीजिए ऐसा होता है। तब 11th नहीं पढ़े तब तो अच्छी बात की है, दिक्कत तो होगा, तब 11th नहीं पढ़े परेशानी तो बढ़ेगा। यहाँ पर क्या है, R के जगह पर E है, ठीक है, A के जगह पर E1 है, अब B के जगह पर E2 है, ठीक ना, अब थीटा के जगह पर 2 थीटा है। तो अगर हम इसको इस रूप में लिखेंगे कैसे लिखेंगे बोलो तो, E बराबर रूट अंडर क्या हो जाएगा E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर प्लस क्या 2E1 E2 इंटू क्या cos 2 थीटा। इक्वेशन कितना हो गया ये 4। अब क्या करेंगे, यूजिंग इक्वेशन 3 का मान किसमें, इन इक्वेशन 4, 3 का मान 4 में रख दीजिए। देखिए इक्वेशन 3 दिख रहा है क्या, इक्वेशन 3 दिख गया, 4 दिख रहा है। E1 का मान किसके बराबर है, तो जहां जहां E2 है वहां पर क्या लिख देंगे E1 बराबर है ना जी। जब E1 और E2 बराबर है तो E2 की जगह पर E1 नहीं लिख सकते हैं, या E1 के जगह पर E2 लिख दीजिए, आप स्वतंत्र हैं। तो लिखिए, बोलिए क्या हो जाएगा, E बराबर रूट अंडर E1 स्क्वायर प्लस E1 स्क्वायर प्लस 2E1 cos 2 थीटा। समझ में आया क्या किए, पता चल गया हाँ। अब देखिए क्या हो जाएगा, E बराबर बोलो रूट अंडर क्या हो जाएगा बोलो तो इसको जोड़िए, कितना हो जाएगा ये 2E1 स्क्वायर, सही है, गुना कर कत अगले 2E1 स्क्वायर इंटू क्या cos 2 थीटा। सही है, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब देखें E बराबर, इसमें कुछ कॉमन हो रहा है क्या, ये जुटेगा नहीं बेटा, कभी गलती से 2 + 2 4 नहीं कर दिए हैं, क्यों नहीं होगा, कारण बता सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 2E1 स्क्वायर खाली है, यहाँ पर E1 स्क्वायर के साथ cos 2 थीटा है, तो आपस में जुड़ेगा, कभी नहीं जुड़ेगा। हाँ बेटा ये सब 8वां 9वां का मैथ है, ठीक है। जैसे कि 4x है अब प्लस या 4x स्क्वायर अब या 2x स्क्वायर मान लो अब प्लस 2x स्क्वायर y, जुटेगा कभी, उसी प्रकार का यहाँ पर है, तो कॉमन भले हो सकता है, तो कॉमन ले लीजिए, क्या हो जाएगा 2E1 स्क्वायर, बचेगा क्या यहाँ पर 1 + cos 2 थीटा, सही है।
हाँ, कोई दिक्कत किसी को? समझ में आया क्या कि नहीं समझ में आया? हाँ, 2e1² कॉमन ले लिए तो बचा क्या? 1 + cos 2θ। ई बराबर क्या हो गया बोलो तो? √2e1² इंटू, मैथ में फॉर्मूला पढ़ा है 1 + cos 2θ और क्या होता है? मैं तो पढ़ना चाह रहा, बोल जल्दी। नहीं पढ़ना चाहे क्या? 2 cos² होता है। ठीक है, तो 2 cos² होगा, यहाँ पर इसको रख दो, क्या हो जाएगा ये? 2 cos²θ। अब देखें ई बराबर 2 दूनी कितना? 4 का वर्गमूल 2, e1² का वर्गमूल cos² का वर्गमूल, समीकरण कितना क्या ये? नहीं समझ में लाओ, वर्गमूल निकाले जाने चाहे? 2 दूनी 4 का वर्गमूल 2 होला, e1² का e1 होला और cos² का cos θ। सही है। अब देखिए e1 का मान आपको पता है समीकरण फर्स्ट में है ना, देखिए e1 का मान पता है ना, हाँ? लेकिन हमको cos θ का मान पता नहीं है। cos θ का मान पता नहीं ना है, तो cos θ का मान कैसे निकालेंगे? देखिए, इन ट्रायंगल त्रिभुज AOC में देखें cos θ निकालना है। एक बार फिर से त्रिभुज दिखा रहे AOC, आप लोग बोलिएगा, हम नहीं बोलेंगे। त्रिभुज AOC देखिए, दिखा क्या? झलक दिखला जा, दिखा दिया झलक। AOC देखिए त्रिभुज, मिल रहा कि नहीं? यहाँ देखा, वहाँ नहीं, पॉकेट में नहीं, यहाँ देखा। AOC देख पहला, बुझला? AOC हमरा ना, AOC देखें, ठीक है। इसमें लंब कौन है, आधार कर्ण कौन है, कर्ण कौन है, पता है ना? cos θ पढ़े कभी? क्या होता है? लंब बटे आधार के, आधार बटे कर्ण के, कर्ण बटे आधार, क्या होता है? हाँ, cos θ बराबर क्या होता है? एक बच्चे का कहना है लंब बटे कर्ण, चलिए एक बच्चे का कहना है कर्ण बटे आधार, हाँ, b/h, आधार बटे कर्ण होता है। ठीक है, ऐसे एकदम बोलो कर, ठीक है। आई नो बोलो कर के मैथ बेइज्जती होना चाहिए, मैथ करना वालों, लेकिन बेइज्जती फिजिक्स का क्यों होगा? फिजिक्स में थोड़े ही मैथ का क्या, आप लोग इसका मतलब 10वां में बढ़िया से निपट। देखिए, अभी यही कहते हैं कि अगर कोई बच्चा 400 450 भी नंबर ला लिया है, इसका कोई गारंटी नहीं कि उसको नॉलेज होगा, क्योंकि अभी जिस तरह नंबर दे रहा है, बुरियाम नंबर उछल के देता है। हम लोग के समय में इतना टाइटली कॉपी चेक करता था कि जो सेकेंड में पास किया है बहुत नॉलेज होता था। अभी फर्स्ट में पास किया है तो यहो पता नहीं cos θ क्या होता है, sin θ क्या होता है, हैं? तो अब इसमें क्या बोला जाएगा, बोलिए? तो cos θ क्या होगा? आधार बटे कर्ण। इसमें आधार कौन है? AO, और कर्ण कौन है? AO का मान कितना है? हैं? AC का मान कितना है? सही है ना? चलिए देख बेटा, ये फिजिक्स में क्या है, तो मैथियन चल रहे हैं हम लोग रे, ये फिजिक्स थोड़े है, तो मैथमेटिक्स है। इसलिए कहा जाता है फिजिक्स इज द अनदर लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, तो cos θ बराबर आधार बटे कर्ण AO/AC, cos θ बराबर आधार AO का मान है बेटा L, AC का मान बेटा √r² + L², ये ना है? तो cos θ बराबर L, रूट का मान आप लोग मैथ में पढ़ा होगा, r² + L², रूट का मतलब होता है बेटा हाफ, ये नहीं पढ़े हैं? इक्वेशन कितना हो जाएगा ये? 6। अब 1 से e1 का मान, 6 से cos θ का मान किसमें रख देंगे? समझ में आया? e1 का मान पढ़े हो अभी, बताए कौन समीकरण में? 1 में। cos θ का मान किसमें निकाले? 6 में निकाले ना, तो 1 और 6 का मान कहाँ रख देंगे? 5 में। किसके किसके जगह पर? e1 और cos θ की जगह पर। क्या लिखेंगे बोलिए तो? यूजिंग
इक्वेशन किसको? फर्स्ट एंड 6 किसमें? इन इक्वेशन 5 वी गेट, मान रख दीजिए। बोलिए मान रख रहे हैं, बोलो E बराबर 2 इंटू A1 का मान याद रहा सबको? वेरी गुड, बोलो वाह वाह, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। इंटू कॉस थीटा का मान बोल, इंटू ना बेटा, पावर हाफ है, ठीक है। E बराबर एक उतारी दें, उतारी दें, एक उतारी दें, 2 के L के साथ लिखी दें। आधार समान है ना, यहाँ को जैसे पावर एक है रे, दोनों पावर जोड़ दो, कितना हो जाएगा बोलो? समझ में लो, आधार समान है, पावर जुटेगा तो 1 जोड़ 1/2 कितना हो जाएगा? यो जोड़ जाने जरा, बाप रे बाप गजब, लेकिन स्थिति छो ऐसे बेटा। 1 जोड़ 1/2 नहीं जाने जरा, 2 लघुत्तम होला, 2 जोड़ 1 3/2 नहीं हो ले रहा, तो वही चीज इसको किए रे, वही नहीं। आपके आधार समान है तो 1 जोड़ 1/2 3/2 लिख दिए। समझ लो, बाप रे, आप लोग ऐसे करते हैं ना तो हमको कभी धड़कन मेरा बढ़ जाता है। E बराबर क्या, मैं फिजिक्स में पढ़ा लो अच्छे है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/12 किसके बराबर है? P के बराबर, नहीं पढ़ा है रे, R² प्लस L² पे पावर कितना? 3/2। एक ये फॉर्मूला हो गया, यहाँ लिखना होगा काहे, तो P बराबर क्या होता है? Q/12। कल भी को बताए होंगे स्पेशल केस, कल पढ़ाए थे ना, कॉपी में लिखे हैं कि बस मोबाइले में है? लिखे हैं, कौन कौन कॉपी में लिखे हैं? थोड़ा लिखे हैं, हाँ उसको लिखिए, टोटल उतारिए, नहीं तो बेटा कोई फायदा नहीं होगा। स्पेशल केस बेटा इसका लिखेंगे, स्पेशल केस। स्पेशल केस क्या है बेटा बोलो तो? जब R² का मान क्या होगा? बहुत बहुत बड़ा होगा, किससे? L² से। तब क्या करेंगे बेटा? L² क्या लिखेंगे बेटा? मे बी क्या रे? नेग्लेक्टेड। हिंदी क्या हो जाएगा तब? L² को नगण्य माना जा सकता है। नगण्य का मतलब क्या होता है? 0। नगण्य का मतलब 0, तो 0 मान लीजिए, तो 0 मान लीजिएगा, दैट इज अर्थात L² मान क्या हो जाएगा? 0। अगर L² का मान 0 मान लीजिएगा, क्या होगा बोलो? फॉर्मूला E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे क्या? पावर 3/2। अरे जब इसका मान 0 हो गया, R² ना बचेगा जी, तो पावर 3/2 3 लिख दिया ना। अब ये 2 कट गया कि नहीं कटा? जल्दी बोल, 2 और 2 कट गया, बचा क्या आपके पास बोलो? तो बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या? P बटे RQ। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर हो गया? समझ में आ गया? कोई टेंशन यहाँ तक? देखो बेटा, फॉर्मूला याद रखें, अक्षय विश्वतीय याद रखें, क्योंकि जब तक फॉर्मूला याद नहीं रहेगा तो अक्षय विश्वतीय में आप संबंध नहीं निकाल पाइएगा। बस में ये दोनों फॉर्मूला आपको दिमाग में सेट करना है बेटा, बात समझेगा? समझे? दोनों आपको दिमाग में सेट कर लेना है, अन्यथा आपको परेशानी बढ़ जाएगी। ये बात दिमाग में सेट कर लीजिए आप, ठीक है? बात समझे ना? इसलिए सबको थोड़ा सा दिमाग में सेट कीजिए। और दूसरा क्या, देखिए जो भी चीज़ होता है हम क्लास में पढ़ाते हैं वही चीज़ भेजते हैं। पहले रिकॉर्डिंग वाला आप देखेंगे कल वीडियो, जो क्लास में पढ़ाते हैं वही वाला वीडियो रहता है। ये नहीं कि अब पढ़ के कुछ वीडियो भेज के कोनो दूसरो,
नहीं समझे, रिकॉर्डिंग सब हम लोग के पास है, रोज पढ़ा रहे, रोज रिकॉर्डिंग कैमरा में अपने आप हो रहा है, कुछ करना नहीं पड़ता है, खाली बस को बटन रिकॉर्डिंग ऑन करते हैं, बस हो गया शुरू, बस में कि नहीं। लेकिन फिर बोली दी छू लास्टो में है बात सुनिए कि बोले छू कि जे पढ़ेबो क्लास में वह वीडियो देबो वही भेजेंगे, इन्हें की रिकॉर्डिंग करके पहले तहले वाला कुछ नहीं भेजते हैं। आ जो कहत के नाम बोली दी छू, नाम सुनिए कि हाँ सही है, कि रे श्रीपुर हैं, हाँ नौगछिया श्रीपुर का नाम सुनिए मिलता हो, ठीक है, मनोहरपुर हैं, एकरो नाम मिली तो मनोहरपुर, पर्वतियों वाले नाम ले लीछो हैं सब हैं, ठीक है। लेकिन नाम किसी का नहीं ले, खाली पर्वती बोले हैं। अब बंगाली सब पर्वती नहीं बोलता है, वो पार्वती बोलता है, पार्वती चौक, ठीक है, वो पर्वती नहीं बोल पाएगा बंगाली सब, ये थोड़ा समस्या होता है, तो खैर कोई बात नहीं है। इसलिए बेटा हम डेली का डेली वो बासी तासी वाला काम नहीं करते हैं, क्या समझे।